नमस्ते, मैं आपको दिखाती हूँ कि आज बिलीज़ में बिलिंग कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिलीज़ के ऐप में लॉगिन करेंगे और जैसे कि हमने ऐप खोला, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा होगा सेल्स, क्विक सेल्स और सेव्ड ऑर्डर्स। तो सबसे पहले हम सेल्स में जाएँगे और जैसे कि कोई कस्टमर आपके सामान लेने आता है, जैसे कि ब्रेड लिया है, तो हम एक ब्रेड पे क्लिक करेंगे और जैसे कोई और सामान लिया, बटर लिया है या फिर इन केस टोमेटो लिया है, तो टोमेटो हमारी लिस्ट में दिख नहीं रहा है, थोड़ा ज़्यादा लिस्ट है। तो हम यहाँ पे जो है ऑल के ऊपर जो सर्च बटन है वहाँ पे क्लिक करेंगे, टोमेटो लिखेंगे और टोमेटो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है टोमेटो का प्राइस जो है हमेशा वेरी करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मैनुअली हम यहाँ पे प्राइस एंटर करेंगे। जैसे कि अभी 60 रुपीज़ का है, हम 60 ऐड करते हैं, क्वांटिटी 1 किलो। इसके बाद कुछ और है, तो जैसे पोटैटो है, पोटैटो ऐड करेंगे, इसका भी प्राइस ऐसे वेरी करता है, तो हम मैनुअली करते हैं क्वांटिटी। उसके बाद उन्होंने लेस का एक पैकेट लिया है और 10 पैकेट लिया, तो हम 10 पर ऐसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, तो हम क्या करेंगे कि लेस का जो है एक लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम 10 टाइप करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे लेस 10 पैकेट आ गया। और वैसे ही लाइक कुछ और भी ऐड करना है, जैसे कि सॉल्ट ऐड कर दिया, उन्होंने सॉल्ट लिया है, तो उन्होंने बोला कि सॉल्ट नहीं चाहिए, सॉल्ट डिलीट कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे कि सॉल्ट के वहाँ पे हम जस्ट एक लेफ्ट की तरफ स्वाइप करके उसे डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद क्लियर ऑर्डर से आपको चाहिए तो ये पूरा ऑर्डर ही नहीं चाहिए, कस्टमर बोल रहा है तो क्लियर ऑर्डर क्लिक करने से क्लियर ऑर्डर हो जाएगा। और जस्ट देखो एक बार सब कुछ ठीक है कि नहीं। इसके बाद हम बिल बनाते हैं। यहाँ पे जैसे कि ऊपर दिख रहा है ऐड कस्टमर डिटेल्स, वहाँ पे क्लिक करने से हम कस्टमर्स के डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और कोई एक्सिस्टिंग कस्टमर है तो हम उनका जस्ट क्लिक करने से वो ऐड हो जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे जो साइड में प्लस करके दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे, उनका जो मोबाइल नंबर है वो हम टाइप करेंगे, उनका नाम लाइक टिया, एड्रेस जो है वो टाइप करेंगे, जीएसटी नंबर है तो वो डालेंगे, अगर वो सेव एज अ न्यू कस्टमर करना है तो ऐसे कर सकते हैं एंड देन ऐड करते हैं, तो वो कस्टमर का डिटेल जो है यहाँ पे ऐड हो गया है। उसके बाद जैसे कि आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे ऐड नोट है, अगर आपको इस बिल में कोई नोट डालना है तो हम उसमें ऐड नोट में यहाँ पे क्लिक करने से हम यहाँ पे कुछ भी नोट हम लोग ऐड कर सकते हैं। वैसे ही अगर कोई ये जो बिल है वो होम डिलीवरी करना है तो यहाँ पे ऐड डिलीवरी एड्रेस है, ऐड नोट के नीचे ही ऐड डिलीवरी एड्रेस, यहाँ पे हम सारे डिलीवरी एड्रेस, उनका जो एड्रेस है वो डाल सकते हैं। उसके बाद उनकी साइड में ही है ऐड डिस्काउंट, हम यहाँ पे ऐड डिस्काउंट कर सकते हैं। ऐड डिस्काउंट जो है हम बिल वाइज भी कर सकते हैं, नहीं तो हम आइटम वाइज भी हम डिस्काउंट दे सकते हैं। ये सब ओके है तो जस्ट एक बार अपडेट कर दीजिए एंड देन चेक कर दीजिए कि एवरीथिंग इज ओके। उन्होंने कैश दिया है तो हम कैश में क्लिक करेंगे, जैसे कि उन्होंने 500 रुपये दिया हमें तो उसके नीचे दिख रहा होगा 51 रुपीज़ का चेंज उन्हें वापस करना है, तो ये ओके है तो बिल बना देते हैं। नहीं तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं हम ऑनलाइन में कर देते हैं, तो कैश के साइड में ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी है, वहाँ पे जो है अमाउंट डाल सकते हैं, वहाँ पे भी अपडेट कर सकते हैं। एक सेट लेटर है, यानी कि इसको बाद में सेटल करते हैं, ऐसे करके सेट लेटर करके रख देते हैं हम इसको, नहीं तो क्रेडिट में हम इस चीज़ को डाल सकते हैं। ई बिल जो है हमने क्रेडिट में डाल दिया। फिर दूसरा एक ऑप्शन है क्विक सेल। क्विक सेल जो है कि लाइक कस्टमर, हमें बहुत सारे कस्टमर हैं, हमें से ढूंढ के टाइम नहीं है, प्राइस पता है प्रोडक्ट्स के, जैसे कि 10 रुपए का 2 आइटम लिया है, 200 रुपए का 5 आइटम लिया है, वैसे ही 30 रुपए का 6 आइटम, ये सब बन गया, बिल बनाया और इसमें ऐड कस्टमर डिटेल्स, जैसे कि कोई भी कस्टमर का डिटेल आप डाल सकते हो।
उसके बाद मैंने क्रेडिट तक दिखाया है। अब ये जो स्प्लिट है, ये स्प्लिट क्या है मैं दिखाती हूँ। एक बार अपने स्प्लिट में क्लिक किया तो ये बोलेंगे कि मैं आपको कैश में लाइक 1000 रुपये देती हूँ। 1000 रुपये कैश में दिया, ऑनलाइन में मैं आपको 200 रुपये देती हूँ। तो ऐसे क्या, इन केस उन्हें 200 रुपये नहीं है, सिर्फ 100 रुपये दे सकते हैं, तो उनका 100 रुपये क्रेडिट में रहेगा। ये सब ओके है? आपको लग रहा है कि ठीक है 100 रुपये आप बाद में दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम उसे 100 रुपये क्रेडिट में डाल सकते हैं एंड देन उसे सेव करने से क्लियरली आपको बिल में दिखाई देगा कैश इतना, ऑनलाइन में इतना और क्रेडिट में इतना करके 100 रुपये क्रेडिट। ये सब क्लियरली बिल में सब कुछ मेंशन होगा। कोई और कस्टमर आता है आपके पास एंड देन उन्होंने लाइक 2-3 चीज़ें खरीदे, बिस्किट लिया, बन लिया, कर्ड लिया 1 पैकेट। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 चीज़ें और लेना है, तो फिलहाल तो ये 1 मिनट रखो। तब तक हम क्या कर सकते हैं कि वो जब तक वो चीज़ें लेके आ रहे हैं, हम दूसरे कस्टमर को बिल बना के दे सकते हैं। तो इसके लिए हम ये जो बिल है उसे हम सेव कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 80 के साइड में एक प्रिंटर का निशान है, प्रिंटर के साइड में एक सेव का निशान है, उसे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर का कोई भी नाम है, जैसे कि कस्टमर 1 करके डाल देते हैं, सेव ऑर्डर। उसके बाद जो नेक्स्ट कस्टमर है हम उनका बिल बनाते हैं। गरम मसाला लिया, लेस लिया, सब कुछ लिया एंड देन उनका बिल बनाया, उन्होंने कैश दिया और तब तक पुराने वाले कस्टमर आ जाते हैं कुछ चीज़ लेके। तो हम जो है उनका जो बिल है, ये हमने जो उनका जो बिल है वो यहाँ से हम सेव्ड ऑर्डर्स में से निकाल सकते हैं कस्टमर 1 का डिटेल्स। और यहाँ पे हम चाहिए तो क्विक सेल से हम ऐड कर सकते हैं कोई भी डिटेल्स, यानी 53 का उन्होंने एक आइटम लिया था, उसे ऐड कर सकते, नहीं तो सेल्स में जा कर के हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने डिश वॉश लिया था, एक ऐड कर सकते हैं एंड देन बिल बनाते हैं। कैश दिया उन्होंने 300 रुपये, चेंज हमने 67 रुपीज़ उन्हें वापस किया, बिल बना। ओके, थैंक यू सो मच।